जम्मू कश्मीर की सरकार ने वादा किया था 200 यूनिट फ्री बिजली का, याद है ना आपको। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट आपको फ्री बिजली देंगे, जम्मू कश्मीर सरकार का वादा था। उसके बाद जब इस वादे को सच करने की बारी आई सरकार बनने के बाद, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऐलान किया कि पहले तो कहा उन्होंने कि ये स्कीम AAY के लिए है, अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के तहत जिन लोगों को राशन मिल रहा है ये स्कीम केवल उनके लिए है, यानी ये BPL के लिए नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आप हैं, गरीब हैं, आपके लिए स्कीम नहीं है। स्कीम है केवल उनके लिए जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन ले रहे हैं, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना वालों को सरकार ने कहा, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने, कि आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपके घर पर सोलर लगेंगे और आपके घर पर सोलर लगने के बाद आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो सबसे गरीब हैं, गरीबी की रेखा में जो सबसे निचले क्रम पर आते हैं, उन्हें कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपके घर पर हम सोलर लगवाएंगे और सोलर लगवाकर आपको उसके बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी आप जब अपने घर पर सोलर लगवाएंगे और आप जब बिजली बनाना शुरू करेंगे तो आपको मुफ्त बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा ना BPL को ना बाकी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, इसके बारे में सरकार ने नहीं मिलेगी, बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़िए। अब इस गरीब आदमी को कहा गया कि भाई अब आपने क्या करना है, आपने अपने घर में लगवाना है सोलर, ठीक है जी। सोलर लगेगा तो आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। फिर जब सोलर लगाने की बारी आई तो अलग अलग कंपनियों ने दावे ठोकने शुरू कर दिए। नंबर 1 दावा ठोका कि जनाब आपका बिजली बिल 0 कर देंगे, यानी आपका बिजली बिल आएगा ही नहीं। नंबर 2 दावा ठोक दिया कि केवल 3 किलोवाट का अगर आप यूनिट लगवाते हैं सोलर का, आपके 4 AC चलेंगे और 2 गीजर चलेंगे, ठीक है जी। ये दावे कर दिए। अब ये दावेदारियां अलग अलग सोलर लगवाने वाली कंपनियों की एक तरफ ये दावेदारियां चल ही रही थी, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और तोहफा दे दिया। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को, मुझे और आपको तोहफा दिया। उन्होंने 6.83% दरों में वृद्धि की, यानी आपकी बिजली का किराया बढ़ जाएगा इससे। और जब से ये दरें बढ़ी हैं, अलग अलग बुद्धिजीवी अलग अलग तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दरें बढ़ी हैं इनका आम आदमी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी जिस तरह का रिएक्शन आम आदमी ने इन दरों के बढ़ने के बाद दिया है, उस रिएक्शन से मैं भी कन्विंस्ड हूं कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टोल बढ़ जाए, सड़क ना हो, आम आदमी खुश है। बिजली की दरें बढ़ जाएं, बिजली दिन में 6 घंटा बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, डीजल के दाम बढ़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी एक दूसरे ही लेवल पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। और जब आप इस लेवल पर इतने ज्ञानी हो जाते हैं, इतने ज्ञानी होने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6.83% जो दर बढ़ी है इसका मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अब ये 6.83% जब दर बढ़ाई सरकार ने, तो सरकार ने साथ में ही कहा, बिल्कुल सही कहा, सरकार ने कहा कि ये पूरे देश में बढ़ाई जाने वाली ये जो दर बढ़ाई गई है, इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में जो किराया हम वसूलते हैं आम लोगों से, वो सबसे कम है। बेस प्राइस जो जम्मू कश्मीर में बिजली बेचने की है वो पूरे देश में सबसे कम है। ये बिल्कुल सच्चाई है, उसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच कह रही है सरकार। कैसे कह रही है वो आपको आगे समझाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक बात जो बिल्कुल सच्चाई है वो ये है कि किसी भी नो स्टेट इंक्रीज्ड टैरिफ, किसी भी स्टेट ने टैरिफ इंक्रीज नहीं किया इस साल में। अच्छा हुआ क्या, उसमें मैंने डिटेल्स पूरी आपके लिए लाई हैं। पंजाब सरकार जो हमारी बगल में है उन्होंने टैरिफ को रिड्यूस किया। उत्तर प्रदेश ने
इंक्रीज नहीं किया। हरियाणा ने भी नहीं बढ़ाई, बिहार ने भी नहीं बढ़ाई, हिमाचल में वृद्धि नहीं हुई, उत्तराखंड में दरों में वृद्धि नहीं हुई। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6.83% की वृद्धि हुई। पंजाब में इसके उलट हुआ, पंजाब में 0.55 से लेकर 1.55 रुपया फी यूनिट जो है कमी की गई, कटौती की गई। यानी लोड डोमेस्टिक रेट 300 यूनिट तक 5 रुपए 40 पैसे से घटाकर 3 रुपया 85 पैसा किया, जो 3 रुपया 85 पैसा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी 0% इंक्रीज, तमाम कंज्यूमर कैटेगरी के जो टैरिफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनको रिटेन किया गया, बढ़ाया नहीं गया साल 2026-27 के लिए। हरियाणा में भी कोई बढ़ोतरी नहीं, बिहार में कोई बढ़ोतरी नहीं, उत्तराखंड में उत्तराखंड मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स में आता है, कोई बढ़ोतरी नहीं। हिमाचल बगल में हमारे प्रदेश है, वहां पर भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर इनफैक्ट हुआ क्या कि कांग्रेस की सरकार ने 0.01% टैरिफ में रिडक्शन किया। उत्तराखंड ने 1 अप्रैल 2026 को जब रेगुलेटर को 17.4% इंक्रीज के लिए अपना प्रपोजल भेजा तो रेगुलेटर ने मना किया, सरकार ने कहा हम नहीं बढ़ाने देंगे आपको। तो 17.4% की वृद्धि करने का प्रपोजल उत्तराखंड में गया था। उसके बाद 35 पैसे की बढ़ोतरी की जाए, ये प्रपोजल बिहार में गया 1 अप्रैल 2026 को, वहां पर ये रिजेक्ट हुआ। उसके बाद बात हम करें हरियाणा की, वहां पर टैरिफ को फ्रोज किया गया, उसमें कहा गया कोई टैरिफ में वृद्धि नहीं होगी। यूपी में भी साल 2026-27 के लिए टैरिफ, तमाम कंज्यूमर कैटेगरी के टैरिफ्स को रिटेन किया गया। बढ़ोतरी अगर हुई केवल और केवल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 6.83% इंक्रीज हुआ है, और ये मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है कि अगर 200 यूनिट तक आप कल तक दे रहे थे 2 रुपया 30 पैसा, तो अब आपको देना पड़ेगा 2 रुपया 45 पैसा। कल तक अगर आप 2 रुपया 30 पैसा 200 यूनिट तक दे रहे थे, अब आपको देना पड़ेगा 2 रुपया 45 पैसा। इसी तरीके से कल तक आप 4 रुपए दे रहे थे 201 से 400 यूनिट तक, यानी अगर आपके पास बिजली का बिल है आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 यूनिट तक आपने 2 रुपया 45 पैसा के हिसाब से 1 सितंबर से कैलकुलेशन करनी है। 201 से 400 यूनिट तक आपने 4 रुपए के हिसाब से नहीं, अब 4 रुपया 20 पैसे के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। और 400 यूनिट के ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आपको 4 रुपया 35 पैसा फी यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी थी, अब करनी है 4 रुपया 60 पैसा। और फिक्स चार्ज, यानी ये पैसे तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप बिजली कंज्यूम करें ना करें। आपको 8 रुपया पर किलोवाट देना पड़ रहा था इससे पहले, अब आपको देना है 10 रुपया पर किलोवाट। ये पोजीशन है जम्मू कश्मीर में, यानी 4 से 4 रुपया 20 पैसा हो गया, 4.35 से 4 रुपये 60 पैसे हो गए, और 8 किलोवाट 10 किलोवाट फिक्स चार्ज हो गया। मतलब साफ तौर पर यह है कि टैरिफ का इंक्रीज केवल जम्मू कश्मीर में हुआ है, और उसका कारण भी यह है कि जम्मू कश्मीर 9300 करोड़ रुपए का बिजली का बिल है जम्मू कश्मीर का। इस 9300 करोड़ में से साल 2025-26 मार्च 2026 तक केवल 5200 करोड़ रुपया जो है जम्मू कश्मीर की सरकार रेवेन्यू के तौर पर जमा कर पाई। इस साल सरकार ने तय किया है कि हम 7800 करोड़ के करीब का रेवेन्यू जो है वो जमा करेंगे, 7800 करोड़, 7800 करोड़ का रेवेन्यू हम जमा करेंगे। यानी जो 9300 करोड़ रेवेन्यू हमारे बिजली की खरीद है, उस खरीद में से 7800 करोड़ रुपया जो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो लोग हमें पैसा देंगे इसके लिए, 7800 करोड़। यानी केवल 1500 करोड़ का गैप रहेगा बिजली खरीदने में, और बिजली खरीद कर जब हम बेचते हैं उसको अपने कंज्यूमर को, वो रेवेन्यू जो हम जमा करते हैं उसमें 1500 करोड़ का गैप रहेगा, और ये कमाल हो जाएगा, ये धमाल हो जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री खुद प्रशंसा करेंगी, मुझे लगता है अगले यूनियन बजट में अगर ये हो गया। ठीक है जी, सरकार ने तय किया कि आइए एक काम करते हैं, हम दरों में थोड़ी वृद्धि करते हैं। और वृद्धि भी कब की है?
सितंबर 1, 2026 से, जबकि बाकी पूरे देश की अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो डिटेल है 1 अप्रैल से वृद्धि हुई है, होती भी यही है। यानी मार्च 31 को आपका साल खत्म हो गया, मार्च 31, 2026 साल खत्म हो गया, 1 अप्रैल से आप नई दरें लागू करते हैं, ये पूरे देश में। और इसका कारण सिंपल है, फाइनेंशियल ईयर जो बंद क्लोज हो गया 31 मार्च को, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, आपने नई कैलकुलेशन की और आपने कहा जी अब हम इस रेट पर आपको बिजली बेचेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, 1 अप्रैल 2026 को नहीं बढ़ाई गई दरें, तब आपको याद होगा दरें बढ़ाने का प्रपोजल आया था, हंगामा हुआ था और फौरन बयान दिया गया था कि नहीं हमने बढ़ाने वाले रेट। किसने कहा आपको, सवाल ही पैदा नहीं, तो झूठ है ये, मीडिया वाले गलत लिखते हैं, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ठीक है जी। चलिए वो प्रोपेगेंडा था, लेकिन अब क्या किया गया, अब कहा गया अप्रैल में नहीं बढ़ाएंगे, सितंबर 1, 2026 को हमने दरें बढ़ा दी, बढ़ गई दरें। अब कुछ बुद्धिजीवी आकर समझाने लग गए हैं, वो कहने लग गए जी क्या फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 10 रुपए की बढ़ोतरी है, 4 रुपए की बढ़ोतरी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें कही जा रही हैं। अगर ये सच है, उत्तर प्रदेश की आबादी हमसे कई गुना ज्यादा, वो मामूली सा 1% की बढ़ोतरी तो कर सकते थे, बिहार वाले कर सकते थे, यानी मामूल। उन्होंने कहा जी कुछ पैसों की बढ़ोतरी कर दीजिए, 1 रुपया भी नहीं, कुछ पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे। उन्होंने कहा ना ये भी नहीं बढ़ोतरी करेंगे आप। समझती हैं सरकारें अपने लोगों पर जो बोझ ऑलरेडी पड़ा है महंगाई का, उसको सरकारें समझती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की विडंबना है, कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां पे आपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहना है और बाद में मैनिफेस्टो से जब बाहर आते हैं तो कहानी कुछ और है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बेसिकली ये है कि अगर मेरा बिजली का बिल मेरे पास है और उस बिजली के बिल के हिसाब से अब मेरा नया किराया कितना बनेगा, ठीक है जी। चलिए मैं आपको बताता हूं नया किराया। मेरे पास बिजली का बिल है, अब आपका बिल बनता है, सबसे पहले आते हैं एनर्जी चार्जेस, ठीक है जी, आपने बिजली की खपत कितनी की है, फिर आते हैं डिमांड चार्जेस, ठीक है जी, उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो आप और मैं हम सब पे करते हैं, उसके बाद आती है कैपेसिटर चार्जेस, जो कैपेसिटर लगते हैं वो भी आपके मेरे पैसे से लगते हैं, उसके बाद आती है रिबेट जो सरकार आपको छूट देती है, उसके बाद एक्सेस डिमांड, ठीक है जी, एक्सेस डिमांड के बाद प्रीपेड पर रिबेट मिलती है, यानी प्रीपेड अगर आप कस्टमर हैं तो उसमें भी सरकार आपको छूट देती है, ठीक है जी। इसके बाद जाकर आपका टोटल बिल बनता है, यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपने 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट कैलकुलेट किया तो हो गया, ना ना ना, कहानी कुछ और है। अब आप देखिए मिसाल के तौर पे 5,576 रुपए एनर्जी चार्जेस, यानी ये मेरे यूनिट है जो मैंने कंज्यूम किए हैं, उनको यूनिटी को कैलकुलेट करके 5,576 रुपए बने। एंड डिमांड चार्जेस हैं 24 रुपया 80 पैसा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 0, कैपेसिटर के चार्जेस 0, रिबेट मुझे कोई नहीं मिली 0, एक्सेस डिमांड हुई नहीं तो वो भी 0, और उसके बाद प्रीपेड रिबेट मिली 111 रुपया 53 पैसा, इतनी कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है जी। तो बिल बना टोटल 5,499 रुपये, यानी आप देख रहे हैं कि मेरे चार्जेस है 5,576 रुपये, लेकिन यहां पर 24 रुपए और ऐड हो गए तो बिल बना 5,499 रुपये, ठीक है जी। अब ये आपके सामने आपका बिल बन गया, 111 रुपए आपको रिबेट मिल गई, 5,499 रुपए आज की दरों पर आपका बिल बन गया, डोमेस्टिक कंज्यूमर, गरीब आदमी। अब आप आगे सुनिएगा, अब जब नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी, सबसे पहली बात तो ये कि टोटल एनर्जी चार्जेस जो मेरे 5,576 बने हैं वो बनेंगे 5,894 रुपए, 5,894। और कैलकुलेशन कैसे करनी है मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया कि 200 यूनिट तक आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है,
फिर 200 यूनिट, 201 यूनिट से लेकर 300 तक, फिर 300 से लेकर 400 तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 5,894 रुपए एनर्जी चार्जेस मेरे बनेंगे नए, और इनके ऊपर 31 रुपया, इसको हम फिक्स चार्ज भी कहते हैं, उसे डिमांड भी कहते हैं, 31 रुपया मेरा फिक्स चार्ज हो गया। और रिबेट मेरी 6 रुपया बढ़ेगी, 117 रुपये 99 पैसा मुझे रिबेट मिलेगी, और मेरा नया बिल बनेगा 5,807.55 रुपया। नया बिल मेरा ये बनेगा, ठीक है जी, ये मेरा नया बिल। अब आप मुझे बताइए, जो बुद्धिजीवी मुझे समझा रहे थे मामूली इंक्रीज है 5,499 रुपए और 5,800 रुपए में कितना फर्क है? लगभग 300 रुपए, ठीक है जी। जिस देश में डीबीटी के तहत खाते में आने वाले 1,000 रुपए को निकालने के लिए एक गरीब आदमी लाइन में लगता है, वहां एक बड़ा बाबू कहता है कि 300 रुपया को बड़ा मसला नहीं है, ये कौन सा बड़ा तूफान आ गया। अब ये 300 तो तब है जब मेरे यूनिट कम है। अब मान लीजिए मैं कंज्यूम करता हूं 2100 के करीब यूनिट, तो 2100 के करीब यूनिट कंज्यूम करने पर अब जो मेरा बिल है वो लगभग 9,000 रुपए के करीब बनेगा। पहले ये मेरा बिल अगर पुराने टैरिफ के हिसाब से होता, मान लीजिए मैंने 2100 यूनिट कंज्यूम किया, तो मेरा बिल बनेगा अब 9,000। पुराने हिसाब से मेरा बिल बनना था 8500 रुपया, 500 रुपए की बढ़ोतरी, महीने की 500 रुपए की बढ़ोतरी और साल की 6,000 रुपए की बढ़ोतरी आपके बिल में, अगर रेगुलरली आप 9,000 रुपया बिल पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि आपके बिल में आपको ये बढ़ोतरी नजर आएगी, ठीक है जी। अब आइए दूसरी तरफ, अब सरकार ने गरीबों को कहा कि भैया आपके लिए हम लाए हैं सोलर, ठीक है जी, आइए सोलर, ठीक है जी। पहली बात तो साफ तौर पे समझ लीजिए, 4 एसी वाले घर में कम से कम 7 किलोवाट का यूनिट चाहिए। ये मैं नहीं, वो लोग कह रहे हैं जो सोलर लगाते हैं, वो इंजीनियर कह रहे हैं जो उस पर काम करते हैं, 7 किलोवाट का आपको यूनिट चाहिए, नंबर 1। और अगर आपके घर में केवल आपने बल्ब चलाने हैं तो आपको 3 किलोवाट के यूनिट से आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। 7 किलोवाट, 3 किलोवाट। सरकार ने कहा मुफ्त, वो जो मुफ्त वाली स्कीम AAY के लिए आनी है उस स्कीम के अभी टेंडर हुए हैं, अभी टेंडर हुए हैं। टेंडर के बाद ये टेंडर किसी ठेकेदार को मिलेगा, वो ठेकेदार इस टेंडर को लेगा, उसके बाद उस ठेकेदार के पास लिस्ट जाएगी, फिर आपको AAY आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर आपके घरों में बिना पैसा दिए सोलर लगने शुरू हो जाएंगे। अब कईयों ने कहा जो आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखाई जा रही है उसमें 3 किलोवाट से वो शुरू होते हैं, जबकि सरकार के पास जो स्कीम है उसमें 1 किलोवाट से आप सोलर अपने घर में लगवा सकते हैं। पर वो भी जानते हैं कि 1 किलोवाट से कुछ नहीं होने वाला, 2 किलोवाट से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी कहानी कि आपका बिल जीरो होगा। जो अभी तक की रिसर्च है वो ये बताती है कि जितने लोगों ने सोलर लगवाए हैं केवल 22% लोगों के बिल जीरो हुए हैं, 78% लोगों को कुछ न कुछ पैसा भरना पड़ रहा है। एक दूसरी चीज, अगर आप तो हैं पैसे वाले तो आपके लिए सोलर लगवाना कोई बड़ा मसला नहीं। आपने 7 किलोवाट का अगर यूनिट लगवाना है तो जो मेरे पास डिटेल है, जो किसी वेंडर से मैंने डिटेल मंगवाई है, उस डिटेल के मुताबिक अगर आपको 7 किलोवाट का यूनिट लगवाना है तो आपको वो 7 किलोवाट का यूनिट जो है 3,75,500 रुपए में पड़ेगा, 3,75,500 रुपए में पड़ेगा। और इस 3,75,500 रुपए में से 85,800 रुपया आपको सब्सिडी आएगी, MNRE सब्सिडी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडी, और 9,000 रुपया JKUT की सब्सिडी आपको इसमें आएगी। और ये लगभग कोई 94,800 के करीब आपकी सब्सिडी होगी। 94,800 की सब्सिडी आपको मिल गई तो ये 94,800 आपके 3,75,000 में से माइनस होगा, और जो बाकी पैसा आपने अगर लोन लिया है, जो बाकी पैसा है उसकी किस्तें भरनी पड़ेंगी आपको। अब आप सोचिए कि आपने लगवाया है 7 किलोवाट का यूनिट, और ये जो मैं कीमत भी आपको बता रहा हूं 3,75,500 रुपए, ये कीमत भी फाइनल नहीं, तो 2,52,700 रुपया
आपका लोन हो गया। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हालांकि आपका लोन 3,57,500 रुपया होना चाहिए, लेकिन चूंकि सब्सिडी आएगी 94,800 रुपया, ये सब्सिडी उससे माइनस होगी, 2,52,700 रुपया आपका लोन हो गया। ये किस्त है जो आपको रेगुलरली भरनी है, और इस किस्त पर बाज़ाब्ता इंटरेस्ट भी लगेगा, सब कुछ होगा, और 2,52,700 रुपये के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, सूद भी आपको देना है। तो अब आपके लिए क्या हो गया कि एक तो आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, जो देनी है, और दूसरा आपका बिजली का बिल अब जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपको बिजली का बिल 500 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपया भी आता है, तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ रही है। तो आप 5 साल के लिए तो भूल जाइए कि आप सस्ती बिजली का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हो सकता है सरकार के पास कोई फार्मूला हो। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है कि अगर आप 7 किलोवाट से ऊपर चले जाते हैं और मान लीजिए 10 किलोवाट का आप यूनिट लगाते हैं, तब भी आपको सब्सिडी जो मिलेगी वो 94,800 रुपया मिलेगी। इससे ज्यादा सब्सिडी आपको मिलने वाली नहीं। लेकिन 10 किलोवाट का यूनिट लगवाने के लिए लगभग आपको 4,11,000 रुपए की जरूरत होगी। और ये केवल 4,11,000 नहीं है, 4,11,000 के अलावा भी जब फाइनली सोलर वाले आपके घर आपको सोलर लगवाने आते हैं, तो वेंडर आपको तब कहता है जी स्ट्रक्चर थोड़ा एलिवेट ऊपर और ले जाना पड़ेगा, तो कीमत बढ़ जाएगी, केबलिंग करवानी पड़ सकती है एक्स्ट्रा, कुछ सिविल वर्क करवाने पड़ सकते हैं, मीटर लगवाना है उसका खर्चा भी है, फिर जीएसटी भी ऊपर से आएगा, और साइट के ऊपर कुछ और काम अगर करना पड़ गया तो वो सब बिल में ऐड होगा। जब वो सब बिल में ऐड होगा तो ये कीमत केवल 2,52,000 नहीं, उससे आगे चली जाएगी। और ये जो सब्सिडी है 94,800 रुपया, ये इंस्टॉलेशन के बाद इमीडिएटली प्रोसेस नहीं होती। इंस्टॉलेशन के बाद जब आपकी मीटरिंग हो जाएगी, उसके बाद बिजली वाले आकर उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, और उसके बाद जब आपका यूनिट कमीशन हो जाएगा तो उसकी इमीडिएटली बाद आपको सब्सिडी मिलती है। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लेते हैं तो 3 किलोवाट के यूनिट तक 5% मार्जिन मनी आपको भरना है। 3 किलोवाट के ऊपर का यूनिट होगा तो 10% मार्जिन मनी आप देंगे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि 3 किलोवाट के ऊपर जितना भी आपको लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग चार्ज उस पर लगेगा, जीएसटी लगेगा, और कम से कम भी वो 1,000 रुपया प्लस जीएसटी होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सब कुछ जब होगा, उसके बाद जाकर आपको पता चलेगा कीमत कितनी आई। लेकिन इसमें फायदा केवल उनको है जो एएवाई है, उन्हें इंतजार करना है जब जम्मू कश्मीर की सरकार केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने जो टेंडरिंग की है, जब टेंडर का रिस्पांस आएगा और किसी ठेकेदार को ये ठेका मिलेगा, उसके बाद जो आपके घर में सोलर लगेगा वो मुफ्त लगेगा। उसमें आपको 2 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। पर वो कितना मुफ्त लगेगा? क्या 2 किलोवाट वाला मुफ्त लगेगा, 3 किलोवाट वाला मुफ्त लगेगा, 4 किलोवाट तक मुफ्त लगेगा? वो उस वक्त तय होगा जब ठेकेदार को ठेका मिल जाएगा और हमारे पास को कागज या कोई दस्तावेज हमारे पास आएंगे। तो ये केवल एवाई के लिए सब कुछ मुफ्त है। लेकिन जो एवाई के अलावा है, मैं और आप, कम से कम भी अगर हमें अपने घर में लगवाना पड़ जाए, जो सोलर वालों ने मुझे बताया है, 5 से 7 किलोवाट का यूनिट हमको लगवाना है। और 5 से 7 किलोवाट यूनिट लगवाने के बाद भी बिजली जरूरी है। कतई ये मत सोचिएगा कि जनाब अब तो बिजली की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। और फिर दूसरी बात कि जनाब आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप पैसा लेंगे बिजली विभाग से। उसमें चाहिए विभाग को अभी तक जिन्होंने सोलर लगवाए कितनों को आपने पैसा अभी तक दिया है, उसकी कोई जानकारी अब सार्वजनिक करिए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार से विनम्र विनती और आग्रह, आप बजाय ये सब तमाशे करने के अगर अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाएंगे, और कंज्यूमर बेस बढ़ाने के साथ में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेजेस पर हैं उनको तेजी के साथ मुकम्मल करवाएंगे, उनके मुकम्मल होने के बाद जब जम्मू कश्मीर के पास अपनी बिजली बनाने की क्षमता 10,000 मेगावाट के करीब करीब चली जाएगी, तो 10,000 मेगावाट पर
फिर आपको ये इस तरह की कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो सरकार ने दरें बढ़ाई है, जाती तौर पर मेरा ये मानना है कि सरकार के पास दरें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है मुफ्त वाली स्कीम बंद हो गई है। अब आपको रेवेन्यू जमा करना होगा अपनी बिजली को चलाने के लिए और अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब आपको पैसा जमा करना होगा। हम ओवरबर्डन नहीं कर सकते सेंट्रल ट्रेजरी को, केंद्र सरकार को ओवरबर्डन नहीं कर सकते। आप लोन लीजिए, आप कर्जा लीजिए, लेकिन अब आप इस बोझ को खुद उठाएंगे। तो जो 6.83% की वृद्धि है, एक चारा कोई नहीं था, करनी ही करनी थी। नंबर 2, मेहरबानी करके ये बुद्धिजीवी ये ना कहें कि बोझ नहीं पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। ना, 10 रुपए की वृद्धि हो, 2 रुपए की हो या 50 पैसे की हो, बोझ आम आदमी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कहानी न करें। सरकार ने वृद्धि की है, मजबूरी थी, सरकार को करनी पड़ी, ये बात कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे पीडीपी के दौर में इतनी हुई, फलाने के दौर में इतनी हुई, तो फिर 1996 से कहानी नहीं शुरू करनी पड़ेगी, फिर 1983 से कहानी शुरू करनी पड़ेगी कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर में बनने शुरू हुए, कॉस्ट एस्केलेशन क्यों हुई, आप क्यों नहीं खरीद पाते अपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, और जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें जो जम्मू कश्मीर का शेयर ऑफ पावर है वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश क्यों नहीं कर पाते। ये सारी कहानियां खोलनी पड़ेंगी। इसलिए इतिहास में जाए बगैर 2 बातें, एक तो ये वृद्धि करनी जरूरी थी, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू के बढ़ने से जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी मजबूत होगी और हम पर बिजली के बिल का सरकार के पर ज्यादा बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा और हमें अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा, ज्यादा पावर कट झेलने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, बिजली ले रहे हैं। और दूसरा ये कि सोलर को लेकर भी एक बात लोगों को साफ कर दीजिए, उनको बताइए कि भाई सोलर लगाने से आपका बिल जीरो नहीं होने वाला। सोलर कितने वाट का लगाने से आपके पास इतनी बिजली आएगी कि आपका बिल ना के बराबर होगा, ये कहिए। यानी मान लीजिए अगर मेरा बिल आज 6000 आ रहा है, सोलर लगवाने के बाद अगर यही बिल मेरा 2200 रुपये हो जाता है या 1500 रुपये हो जाता है या 1000 रुपये हो जाता है, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा भाई। 4-5 हजार रुपया किसी का अगर बच रहा है तो उसमें गलत क्या है। तो सच बताइए लोगों को कि सोलर लगवाने से बिजली का बिल नहीं जीरो होने वाला। और ये भी मत कहिए कि 3 किलोवाट पर जनाब 3-4 एसी चला देंगे आपके। ये झूठ क्यों बरोस रहे हैं लोगों को आप। ये सब कहानियां मत करिए। कहानी सिंपल ये करिए, टैरिफ बढ़ाना जरूरी था। सोलर अगर आप लगवाते हैं तो आपका बिल कम आएगा, जितना आपका बिल आता उतना नहीं आएगा। और अगर आप समझदारी के साथ बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपका बिल जीरो हो जाए। और अगर आपका सोलर ठीक तरीके से काम करता है तो आपको बिजली डिपार्टमेंट पैसा देगा जब वो सूरत पैदा होगी। फिलहाल तो आप आपको तो लेना ही लेना है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली वो तस्वीर है जिस तस्वीर को दिखाने से जम्मू कश्मीर की सरकार डरती है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, दरों में वृद्धि करना सरकार की मजबूरी थी। जो वृद्धि की गई है वो पूरे देश में सबसे कम, उस वृद्धि के बावजूद पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर देता है। इसकी पुष्टि मैं करता हूं क्योंकि मैंने तमाम जितनी भी स्टेट हैं सभी स्टेटों का कि वो उनका फिक्स चार्ज कितना है और उनका पर यूनिट कीमत बिजली की कितनी है, वो सब जब मैंने देखा तो ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को देने का काम कर रही है। बेस चार्ज जो यहां पर है, फिक्स चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो भी बिल्कुल कम है। दरें भी जो बढ़ाई गई हैं लंबे समय के बाद बढ़ाई गई हैं, ओवरड्यू थी, बढ़ाना जरूरी था। ये सब सच है, लेकिन ये कतई भी सच नहीं जो आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब आम आदमी को क्या फर्क पड़ता। मैंने बता दिया कि फर्क कितना पड़ता है। तो जरूरत है कि सरकारें सच बोलें, सरकारें सटीक बोलें और जो किया है उसे जस्टिफाई करें और जस्टिफाई करते वक्त दाएं बाएं की कहानियां ना करें।